This video is brought to you by my new school. This is Amit Sharma. Welcome again to all of you. इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 1 रियल नंबर का जो टॉपिक है हमारा नया वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है। अब हमारा जो टॉपिक है वो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है। सिंपली यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है टू कंप्यूट एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। दैट मींस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है। किस चीज की टेक्निक है? एचसीएफ फाइंड करने की, टू नंबर्स की, टू पॉजिटिव नंबर्स की, ए एंड बी की। और हम ये भी कह सकते हैं एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर डी। अगर किसी दो नंबर ए और बी का एचसीएफ आपका डी है, देन डिवाइड्स ए एंड बी, तो वो ए को भी डिवाइड करेगा और बी को भी डिवाइड करेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर एचसीएफ दो नंबर का हमारा डी है तो डी ए को भी डिवाइड करेगा और डी बी को भी डिवाइड करेगा। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का जो स्टेटमेंट है, जो प्रोसेस है, जो टेक्निक है, वो टेक्निक क्या है जिसके जरिए हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं? तो वो हम तीन स्टेप में प्रोसेस को डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 स्टेप इज अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करना होगा, जो हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। टू ए एंड बी, दो नंबर्स के बीच में आप उसको अप्लाई करेंगे और आप क्वोशिएंट को फाइंड करेंगे और रिमाइंडर को फाइंड करेंगे सच दैट a इक्वल्स टू b क्यू प्लस r, वेयर r लाइज बिटवीन 0 एंड b, मींस r जो है ग्रेटर इक्वल टू g बट लेस देन b, वेयर v इज द डिवाइजर, q इज द क्वोशिएंट, r इज द रिमाइंडर। ये आप फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप 2 आएगा। इतना स्टेप करने के बाद में आपका स्टेप नंबर 2 आएगा। मे बी रिमाइंडर इज 0 और रिमाइंडर इज नॉट 0। जब भी आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा किसी में लगाएंगे तो हो सकता है उसका रिमाइंडर 0 आए और हो सकता है रिमाइंडर 0 ना आए। तो हमारे पास सेकंड स्टेप आता है इफ r इक्वल्स टू 0। यदि हमारा r 0 आ जाता है, इसका मतलब एचसीएफ ऑफ a एंड b, दो नंबर का जो एचसीएफ होगा वो b होगा क्लियरली। एंड r नॉट इक्वल्स टू 0, अब कंडीशन ये आ जाती है कि आपका r 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो आपको अगेन अप्लाई करना पड़ेगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को, आपको अगेन अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका थर्ड स्टेप, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर r इक्वल्स टू 0। द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ। मींस मैं आपको एक बार अगेन रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? पहले स्टेप में दोनों नंबर्स के बीच में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे, क्वोशिएंट फाइंड आउट करेंगे, डिवाइजर फाइंड आउट करेंगे, रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद हम क्या करेंगे? आपको ये देखना होगा कि रिमाइंडर 0 है या नहीं है। रिमाइंडर 0 है तो वहीं हमारा एचसीएफ आ जाएगा और रिमाइंडर 0 नहीं है तो आपका अगेन आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करना होगा। अब इसको यूज कैसे करते हैं वो हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब अच्छे से डिक्टेट होगा। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। आपको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है और फाइंड आउट करना है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स आपको गिवन है, एक कौन सा है 135, एक कौन सा है 225। इनका आपको क्या फाइंड आउट करना है? एचसीएफ। और सिंपली यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम भी क्या था? एक प्रोसेस था या एक टेक्निक थी जिसके जरिए हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें स्टेप नंबर 1 क्या था? सबसे पहले इन दोनों को हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इसमें अप्लाई करते हैं और राइट डाउन करते हैं a इक्वल्स टू b क्यू प्लस r की फॉर्म में। तो पहले आप ये देखो कौन सा नंबर किससे बड़ा है, तो 225 इज ग्रेटर देन 135 क्लियरली। यहाँ पर आप 135 से 225 को पहले डिवाइड आउट करोगे तो 1 जा लगेगा, 135 डिवाइड करते हैं 0, 12 माइनस 3 9, तो 90 आपके पास रह गया। तो अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। नंबर अपना क्या है हमारा 225, उसको आपने डिवाइड करके देख लिया कितना आ रहा है हमारा, डिवाइजर कितना आ रहा है, क्वोशिएंट कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो 135 इंटू 1 प्लस 90, ये आपने a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r की फॉर्म में लिख लिया, जिससे हमें ये पता लग गया कि क्वोशिएंट क्या है और रिमाइंडर क्या है।
यहाँ पर आपका क्वोशिएंट है 1 और रिमाइंडर है 19। क्वोशिएंट इज 1 और रिमाइंडर इज 19। ये आपका क्वोशिएंट है और ये आपका रिमाइंडर है। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। ये आपका स्टेप नंबर 1 था। अब स्टेप नंबर 2 में ये बताया गया था अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं है तो आप अगेन अप्लाई करोगे इक्विलेटरल डिवीजन लेमा बिटवीन Q एंड R। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्टेप आपका सेकंड के लिए हम जो नंबर्स लेंगे वो अगेन अप्लाई करेंगे। किन किन में अप्लाई करेंगे? अगेन अप्लाई इक्विलेटरल डिवीजन लेमा बिटवीन 135 एंड 90। 135 एंड 90। अब हम दो नंबर्स ले रहे हैं, कौन कौन से? एक तो आपका 135 और एक 90 है। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया। फिर हमने अगेन क्या किया, 90 से 135 को डिवाइड किया। 90 बन जाए 90, यू गेट 45। यहाँ पर आपका क्वोशिएंट 1 हो गया, रिमाइंडर आपका क्या हो गया 45। अगेन इसको a इक्वल टू bq प्लस r की फॉर्म में लिखते हैं। तो 135 इक्वल टू यू गेट 90 इंटू 1 प्लस 45। यहाँ पर r इज नॉट इक्वल टू 0। फिर अगेन रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आपको स्टेप नंबर 3 में ये भी बताया गया था कि ये प्रोसेस आपका तब तक चलेगा जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो अगेन अप्लाई करोगे आप जो अप्लाई करेंगे हम इक्विलेटरल डिवीजन लेमा, वो किस किस में करेंगे? इक्विलेटरल डिवीजन लेमा बिटवीन 90 एंड 45। अब दो नंबर्स ले लिए हमने, कौन कौन से? 90 एंड 45। अगेन आपको डिवाइड करना है 45 से 90 को। 45 टू 90, यू गेट 0। इन दिस केस 2 इज द क्वोशिएंट एंड 0 इज द रिमाइंडर। तो आपका आ जाएगा ये a इक्वल टू bq r की फॉर्म में लिखोगे, a इक्वल टू bq प्लस r की फॉर्म में लिखोगे तो आप लिखोगे 45 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ क्लियरली रिमाइंडर आपका 0 है, तो जो प्रोसेस है हमारी वो क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी। और हमारा एक रिक्वायर्ड HCF क्या होगा? जो हमारा डिवाइजर आएगा, HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू क्या होगा HCF? जो आपका लास्ट नंबर आया है, कितना आया है? 45। इट इज द रिक्वायर्ड HCF। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स किस तरीके से हम करते हैं? सबसे पहले आप इक्विलेटरल डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे दो नंबर्स के बीच में, जैसे यहाँ पर डिवाइड किया। फिर वहां पर हमारा क्या हुआ? रिमाइंडर 0 नहीं आया, आपने अगेन अप्लाई किया बिटवीन नंबर्स। फिर अगेन हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, आपने फिर अगेन अप्लाई किया। तो ये प्रोसेस जब तक चलता रहता है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आता और 0 आ जाता है तो हमारा HCF भी हमें मिल जाता है। इट इज द रिक्वायर्ड HCF और दिस इज आल्सो इक्विलेटरल डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम इसी पर बेस्ड एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं विदाउट डिजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where k is some integer। That means एक क्वेश्चन आपको गिवन है और उसमें आपको प्रूव करना है so that कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है वो 6q plus 1 या 6q plus 3 या 6q plus 5 की फॉर्म में होना चाहिए। ये आपको प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ इक्विलेटरल डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम। सो सॉल्यूशन, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमें पता नहीं है, हमने मान लिया है कि a हमारा क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। वेयर b इज इक्वल टू 6। अब b अगर 6 है और आप इसमें इक्विलेटरल डिवीजन लेमा को आप अप्लाई करोगे तो r की जो वैल्यू होती थी वो आपकी लाई करती थी 0 टू b में, 0 टू b। अब आपके पास कितना है? b 6 है, तो क्लियरली r की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 6 से छोटी है। तो हम वहां पर r की जो वैल्यू ले सकते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक आप ले सकते हैं, क्योंकि 0 पर इक्वल का साइन है इसलिए हमने 0 लिया है, 6 पर इक्वल का साइन नहीं इसलिए हमने 5 तक लिया है। तो बाय इक्विलेटरल डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा a इक्वल टू 6q प्लस r हम लिख सकते हैं। हमारा होता क्या था? a इक्वल टू bq प्लस r होता था, वेयर b इज 6, so we can write a equals to 6q plus r, q is equal to greater equal to 0, r equals to 0, 1, 2, 3, 4, 5. Now we start for r equals to 0. r की वैल्यू आप यहाँ पे 0 रखो तो आपको मिलेगा a equals to 6q plus 0 that is 6q. Next for r equals to 1,
आपको मिलेगा 6q प्लस 1। फॉर r इक्वल टू 2 you get a equals to 6q plus 2. For r equals to 3 you get a equals to 6q plus 3, and for r equals to 4 you get a equals to 6q plus 4, and next for r equals to 5 you get a equals to 6q plus 5। यहाँ तक की वर्किंग हमारी हो गई। अब हमें चेक करना है इनमें से कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। तो सबसे पहले 6q लेते हैं। 6q को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3q। अब ये 2 का मल्टीपल है तो क्लियरली ये एक इवन नंबर है या इवन इंटीजर है। एक ऐसा इंटीजर है, इवन इंटीजर है, क्योंकि यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई में 3q आ रहा है। दैट मींस इट इज क्लियर दैट 6q इज एन इवन इंटीजर। नाउ वी मूव टू सेकंड। 6q प्लस 1 क्लियरली इट इज ऑड इंटीजर। रीजन देयर इज नो मल्टीपल ऑफ 2, इसमें 2 का मल्टीपल नहीं है तो ये आपका ऑड इंटीजर हो गया। नेक्स्ट 6q प्लस 2, उसमें से आप 2 कॉमन लीजिए तो 3q प्लस 1 मिलेगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉमन लेने पर ये जो फैक्टर आया है वो 2 का मल्टीपल है, सो दैट्स व्हाई इट इज एन इवन इंटीजर। एंड नेक्स्ट 6q प्लस 3 क्लियरली दैट इज ऑड इंटीजर, and next 6q plus 4 taking 2 common you get 3x plus 2, it is also even integer because it is also a multiple of 2. Next is 6q plus 5 that is odd integer। अब पूरे इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम को जो आपने अप्लाई किया तो कौन कौन से नंबर आपके ऐसे हैं जो ऑड इंटीजर में आ रहे हैं। तो ऑड इंटीजर में आपका एक तो ये आ रहा है a इक्वल टू 6q प्लस 1, दूसरा आ रहा है आपका 6q प्लस 3, और तीसरा आ रहा है 6q प्लस 5। बाकी तीनों आपके कैसे आ रहे हैं, इवन। तो ये क्लियर है कि जो ऑड इंटीजर होगा वो किस फॉर्म में होगा, 6q प्लस 1 की फॉर्म में आएगा, या 6q प्लस 3 की फॉर्म में आएगा, या 6q प्लस 5 की फॉर्म में आएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आप कर सकते हो। तो इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम पर जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है जिसमें HCF फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम, तो वो आप प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं और वर्ड प्रॉब्लम भी इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 और एक नए टॉपिक के साथ।